एकदम दिखाता नहीं है कि क्या कर रहा है। महिला पहलवान के साथ क्या किया है अब जानते हैं ना। बात मत घुमावा, तू हमारा 2014 से सरकार है ना, 4 चीज बतावा तू हमरा। तो नरेंद्र मोदी जी का बड़ा सा चेहरा सामने आ जाता है और देश का किसान डर जाता है। अजय मिश्र टेनी का लड़का है और गाड़ी से रौनता हुआ न चला जाए हमें, इसीलिए हम लोग किसान भी नहीं बन सकते हैं। तो इनके पैसा उसा देवा का बीजेपी वाले इन्हीं के तरह इनके बड़े भाई थे मनीष कश्यप जी। रोड ऊंचा है, नाला नीचा है, दारू कैसे पार हो रहा है। मोदी जी के गोदी में जाके बैठ गए, कहाँ गया वो सब, कहाँ गए पत्रकारिता। ये मनीष कश्यप जब एने से गया ना, इस साला ओकरो हरवा दिया, ओकरो से बड़का चोरी बना। पूछे कैसे? मोदी जी तो बड़का आदमी के लूटे, कोई दिक्कत नहीं है। इस साला गरीब आदमी के उम्मीद लेके गया। जो आदमी खाना नहीं खा सकता था, खाना नहीं बना सकता था घर में, 10-10 रुपया 20-20 रुपया चंदा दिया। सबसे बड़का चोर अभी कोई बना है तो मनीष कश्यप बना है। गरीब बन के हक लुट गए लो, गली गली में शोर है। और तू सच कहा भैया, ये चौकीदार चोर है। कहीं लुटाइल वोट, कहीं धंधा पे चंदा लूटे हो। अब अकल खुल गए भाई, धर्म के नाम पे हम बहुत कहनू भाजपा और मोदी अब हमारा अकल ठिकाना हो गया बाबा। अब हम इस सब चीज से ऊपर उठ गई है। धर्म के नाम पे ना अपन रोजी रोटी रोजगार लगे। अगर उपलब्धि लेने का समय आता है तो मोदी जी बड़का मुंह लेकर के बिलाड़ नियन पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहा है, बीजेपी का जो है कि चुनाव प्रचार वो भी जो है कि बढ़ते जा रहा है। लोगों से बात करेंगे कि 5 चुनावों के बाद क्या रुझान है, किसके पक्ष में फैसला आएगा। अमितेश पांडे जी हैं, क्या लगता है 5 चुनावों के बाद किसके पक्ष में फैसला आ रहा है? इंडिया गठबंधन के पक्ष में फैसला आएगा। इंडिया गठबंधन कहाँ से? अमित शाह कह रहे कि 270 सीट आ चुका है, 400 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए वो आपराधिक छवि के आदमी है, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आपराधिक छवि के देश के मंत्री हैं, इतना बड़ा मंत्रालय संभाल। अच्छा, इससे पहले तड़ी पार थे कि नहीं थे वो तो आप कह सकते हैं, वो अलग बात है। हाँ तो हम क्यों कहें? थे, हम कह रहे हैं तड़ित पार थे इससे पहले। वो नहीं मिल रहा कि हम लोग को कितना सीट आ रहा है। किसको? इंडिया गठबंधन वालों का भी अनुभव, गठबंधन का कोई फिक्स नहीं है। नहीं, अनुभव भी नहीं मिल रहा है। एनडीए को कितना आ रहा है बताइए, आपको पता है तो बताइए। 270, 400 करते करते 270 पे आ गए। कल पूछेंगे ना, कल पूछेंगे तो लोग 50 सीट कहेंगे। ये 4 चरण की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी 3 चरण बाकी है। तो 3 चरण में कितना आ जाएगा? 270 तुम जोड़ लो, कितना आ जाएगा सीट बताइए ना। जोड़ो नहीं यार, 3 चरण का देखिएगा तो 540 आ जाएगा। 40 में 40 आएगा राहुल गांधी का। ठीक है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। मोदी चला गया, उसका टाइम पूर गया, 80 साल हो गया है, वो बुढ़ा हो गया, काम लायक नहीं है आदमी। गुजरात में सेवा करे आदमी को, बिहार से उसको बेदखल किया जाए। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हम सुपौल जिला का है, हम सुपौल जिला का किशनपुर प्रखंड का है। मोदी से कहे नाराज। अरे मोदी जी का टाइम बीत गया, मोदी जी का दिमाग सोच बुद्धि भ्रष्ट हो गया। देखिए राहुल गांधी के शेरों को देख करके भाजपा का अंधभक्त भाग गया यहाँ से। 9 तो 11 हो गया भाजपा का वो जो अंधभक्त था यहाँ पे। बड़ा कह रहा था 270 400 पार, अब कहाँ गया अंधभक्त? 400 पार 400 पार नहीं, अब ये हो जाएगा तड़ित पार। अंधभक्त और भाजपा। देखिए अंधभक्तों का ज्ञान और चाइना का सामान कोई गारंटी नहीं होता इन दो चीजों का। अंधभक्तों के ज्ञान का और चाइना के सामान का कोई गारंटी नहीं होता है। कुछ देश में अपने हो रहा है, कभी नीट का पेपर लीक हो रहा है, कभी बीपीएससी का लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कहीं बीजेपी का सरकार है, कहीं विपक्ष का। इस देश में जितना युवाओं का सुनिए, इस देश में जितना चाचा, इस देश में जितना युवाओं का लव लेटर लीक नहीं होता, बच्चों का डायपर लीक नहीं होता, उससे ज्यादा पेपर लीक हो रहा है। काफी शर्म की बात है ये, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये मोदी जी करवा दे रहे हैं, तब कौन करवा रहा है? उसका सरकार। सरकार का जो मुखिया रहेगा सवाल उसी से पूछा जाएगा। बिहार में तेजस्वी की सरकार थी तो पेपर नहीं लीक होता। ओहो, मूर्खों का सम्राट जो है उप मुख्यमंत्री बना। राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ था अशोक गहलोत के समय में, तो वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे पेपर क्यों लीक हुआ? बिल्कुल ये बात सही है कि मोदी जी आंकड़े आप निकालिए, ज्यादातर पेपर लीक कहाँ हुआ? राजस्थान का अगर देखा जाए ना तो केवल 5 से 6 पेपर लीक हुआ है। बाकी भाजपा के शासित प्रदेशों में देखा जाए, बीपीएससी का पेपर लीक बिहार में सम्राट चौधरी जैसे ही डिप्टी सीएम बने पेपर लीक हो गया बीपीएससी का। और जब निकाला गया कि कौन पेपर लीक कराया तो अशोक चौधरी का आदमी था। सीधा बात है, हम नहीं कह रहे हैं, सारा आंकड़ा निकालिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भर्ती निकला था उसका पेपर लीक। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को, पेपर लीक हो रहा है फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अगर इस देश का भला हो सकता है तो केवल एक आदमी कर सकता है। कौन कर सकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। वो कैसे जी? अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर
मतलब वो इस्तीफा दे देंगे तो भला हो जाएगा। तब और क्या, पूरे देश का भला हो जाएगा। देश में महिला संकट में है, तब और क्या, देश में महिलाएं संकट में है। क्योंकि घर से बाहर निकल के आगे बढ़ रही है, नौकरी कर रही है, संसद में जा रही है, अब क्या चाहिए? सुनिए ना, प्रज्वल रेवन्ना जैसा आदमी, उसके लिए प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसके बेटा को टिकट दे रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है। कुलदीप सिंह सेंगर, आप कह रहे हैं महिला सुरक्षित है। रामदुलार गोंड, भाजपा से विधायक, आप कहने की महिला सुरक्षित है। भाई साहब, आपको सोचना चाहिए, समझने की जरूरत है। शर्म, ये जो आपराधिक नाम लिए हैं कि जो उनको आपराधिक नाम है, अपराधी नहीं, बला सारे के सारे अपराधी हैं। वो ठीक है, अपराधी जो भी है, विपक्ष में ऐसे लोग नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेता। नाम गिनाइए आप, 5 लोगों का नाम गिनाइए, 5 लोगों का नाम गिनाइए। मैं एक बात बताता हूँ, नहीं, अभी जो आप विपक्ष में सारे के सारे 5 लोगों का नाम गिनाइए, नाम गिनाइए 5 लोगों का। बात है कि वो सब जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? जो गिनवाए हैं वो सब जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? विपक्षी क्यों नहीं जा रहे हैं? बता रहे हैं जेल क्यों नहीं जा रहे हैं। लश्कर भी तुम्हारा, तलवार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इसीलिए वो लोग जेल नहीं जा रहे हैं। अभी छोटे छोटे नेताओं की तो बात छोड़िए, अरविंद केजरीवाल तक जेल में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार आदमी है, तो इसलिए जेल में चले गए। फिर देखिए बाइज्जत बरी करना पड़ा ना जी अरविंद केजरीवाल को। 2 तारीख को सरेंडर कर देना है। सुनिए ना बात, वो तो बेल पे बात सुनिए, बेल पे बाहर अरविंद केजरीवाल के बारे में आप बात कर रहे हैं। भाजपा वालों का इतिहास रहा है, जो भी व्यक्ति शिक्षा पे बात करेगा, रोजगार पे बात करेगा, स्वास्थ्य अस्पताल पे बात करेगा, उसको जेल पे डालेंगे। दिल्ली में देखा होगा आपने कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कितनी बढ़िया कर दी अरविंद केजरीवाल जी ने, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। एक भाजपा 18% जीएसटी लगाती है शिक्षा पर, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम सब बढ़िया स्कूल बनवाएंगे, सरकारी स्कूलों को बढ़िया बनाएंगे, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करेंगे। और मोदी जी क्या कहते हैं कि मरो तो मरो, तुम्हारा नसीब। नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। अस्पताल का कोई व्यवस्था नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी अस्पताल ठीक बनवाए, वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक किए, सरकारी स्कूल बढ़िया बनाए। उसके बाद हेमंत सोरेन जी जेल में हैं। भैया कर आयुष्मान कार्ड का लाभ लेते हैं कि नहीं आप? आयुष्मान कार्ड केवल फर्जी है। आयुष्मान कार्ड तो और क्या यूज नहीं होता है? क्या बात कर, कोई यूज नहीं होता। डिटेल देखा है, डिटेल दिखाओ ना। अरे कोई फर्जी है आयुष्मान कार्ड, हम लिख के दे सकते हैं। तुम अपने दादा का इलाज करवाओ, एम्स में करवाया है, करवाए हो 2 लाख रुपया फ्री में। देखिएगा तो 2 लाख, जानकारी नहीं है इन लोगों को। 5 लाख का लिमिट है, 2 लाख का अभी हुआ है, फ्री में इलाज हुआ है। ऐसा 50 लोग से हम मिलवा देंगे जिनका एक्सेप्टेंस नहीं है। देखिए सारा कुछ देश में जितना भी सुविधा है ना, सबसे सस्ता सिलेंडर अंधभक्तों को मिलता है, बेरोजगारी अंधभक्तों के लिए नहीं है, आयुष्मान कार्ड का लाभ अंधभक्तों को मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ अंधभक्तों को मिल रहा है। सारी सुविधाएं इस देश में अंधभक्तों के लिए है, बाकी आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, आम जनमानस के लिए कुछ नहीं है। मतलब 2000 रुपया आप किसानी के लिए नहीं लेते हैं? 1 मिनट, किसानों पे गोली कौन चलवा रहा है? हाँ, कौन चलवा रहा है? कौन चलवा रहा है? 750 किसान हानि में जाने से कौन रोक रहा है? किसान केवल पंजाब में ही पाए जाते हैं क्या? क्या? हमको ये बताइए। वो किसान केवल पंजाब, बिहार, सुनिए, यूपी आप और एक- अपने झारखंड में और किसान नहीं है। एक चीज आप बात बताइए, पंजाब भारत का है कि नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं? वो किसान केवल पंजाब में ही है। अगर वहाँ के ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मणिपुर जो है भारत का अंग नहीं है। पंजाब तो मणिपुर पे काहे नहीं आप सवाल करते हैं? मणिपुर पे भी हम अब सवाल पंजाब कर सुनिए, 1 मिनट मेरा बात सुनिए, काफी अच्छे से बोल रहे हैं, बात सुनिए मेरा। अगर किसान सब्जी उगाता है तो बिहार से, पंजाब से दिल्ली जा सकता है। अगर दूध किसान ये करेगा उत्पादन तो वो दिल्ली पंजाब जा सकता है कहीं भी। अगर किसान सब्जी उगाएगा, फल उगाएगा तो वो पंजाब से दिल्ली जा सकता है, लेकिन हमारा किसान पंजाब में ही रहे, वो दिल्ली नहीं जा सकता आंदोलन के लिए, सरकार से सवाल पूछने। अगर आंदोलन के लिए जाएगा तो उस पर लाठियां बरसाई जाती है। आपको पता होगा महोदय, जो 3 काले कानून लाए थे भाजपा ने, उस दौरान 750 किसानों की हत्या हुई। इससे बढ़िया तो अंग्रेज था यार, कि हम पढ़ते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, वो पढ़ने के लिए मिलता है। इसे हम दिखाता नहीं है कि क्या कर रहा है। महिला पहलवान के साथ क्या किया है आप जानते हैं ना? क्या किया है देखे ना, भारत की बेटी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, पता है ना? और क्या किया, केकर सांसद है ब्रिजभूषण, तो बीजेपी से है ना? कोई एक्शन ले लगा है? तो बीजेपी बतावा ना। निष्कासित कर दिया, अब उसको जेल होगा, आगे का निकासित कार्रवाई होगा। करवाई के कुछ नहीं किया है। आप जाके देखिए ना, और किया है, निकाल दिया है, उसको निष्कासित नहीं ना किया है, उसको पर रोक, से हटाया उसको पर गया रोक था। लगा। सुनिए 1 मिनट, 50 जूता खाया होगा कम से कम। सैकड़ों लोग आंदोलन किए हैं, लगातार बोले, जब थू थू करने लगे ना इस पे, जब आपको पता होगा वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन जो है ना, जब कहा कि ब्रिजभूषण को आप हटाइए नहीं तो आपका हम नागरिकता सदस्यता छीन लेंगे, तब जाके इन लोगों को मजबूरन हटाना पड़ा, नहीं तो ब्रिजभूषण नहीं हटने वाला था। कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना हुआ रहता। भाजपा ठीक है, आप लोग भाजपा करते हैं कीजिए, लेकिन इस तरह से मत गिरिए, ये गलत चीज है। मतलब अगर हम कुछ भाजपा की अच्छाइयाँ गिना दे तो हम मोदी वाले हो। अच्छा ही है भाजपा का, ब्रिजभूषण को टिकट देना अच्छा ही है। अथी
पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ठीक, वो धर्मवाद, 4 गो आप बताइए भाजपा का काम क्या है? चुप बताबा, तू एंकर है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा नॉलेज हो तो 4 चीज तू बताबा हमरा। ये जो चुनाव अभी चल रहा है इसमें अभी लोकसभा का चुनाव कितनी बार पाकिस्तान का बात मत घुमावा, तू हमरा 2014 से सरकार है ना, 4 चीज बतावा तू हमरा, ये तीनों चीज छोड़ा के 4 चीज आप हमको बताइए। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा सब सही कर रही है, 4 चीज अच्छा किया होगा ना, 4 हमको की बात किया कुछ अच्छा किया है ना, बताइए हमको कुछ अच्छा किया। मेरी बात सुनिए, अब आप कहेंगे कि सबके घर में उज्ज्वला योजना का मेरी बात सुन लीजिएगा, पहले सबसे धुआं से जो है कि बीमारियां होती थी, सब कुछ जाता था, कहेंगे महंगाई हुआ, सिलेंडर सबके घर में गया, भले महंगा हुआ सिलेंडर गया। दूसरी बात शौचालय का काम, सच बताइएगा दिल से, शौचालय गलत योजना था, सही बताइए। देखिए एक चीज हम बताते हैं, शौचालय पे बात, दुनिया भारत के सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी, अगर हमारा पास शिक्षा हमारा रोजगार देगा ना तो हम सिलेंडर खरीद के ले लाएंगे और शौचालय घर में बना लेंगे, खाएंगे तब ना शौचालय जाएंगे, खाएंगे तब ना कि शौचालय में जाके पढ़ रहेंगे। जय बताइए, हम लोग 6500 रुपया में एडमिशन लेते हैं, 990 रुपया देते हैं, कहाँ से हम लोग देंगे बताइए? आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं, इसके पिताजी क्या करते हैं? किसान है हमारा पापा। हाँ, कांग्रेस के सरकार में कहे नहीं डीएम बन गए, कहे नहीं एसपी बन गए, कहे नहीं दरोगा बन गए। कांग्रेस की सरकार में आपके पिताजी कहे नहीं डीएम, अधिकारी, एसपी, कोई भी पद कहे नहीं। अच्छा ठीक है, हमारे पापा के पास उतना काबिलियत नहीं था। आपके पास काबिलियत है? हाँ है, काबिलियत है। आपके पिताजी के पास कहे काबिलियत नहीं आ पाई? कि वो शिक्षा उतना, शिक्षा के पीछे उतना नहीं, के लोग देना चाहिए ना शिक्षा जी। हमारे पापा के राज, हमारे पापा के राज में डॉक्टर नहीं बना पा रहा, MBBS, यूपीएससी नहीं क्रैक किया है, इसरो के अध्यक्ष नहीं बना है, तो आप इसको पर काची बोलेगा कि तुमको पापा नहीं पढ़े, अगर मतलब कांग्रेस की आई, तुमको पापा नहीं पढ़ पाए। जब पहले आप बात बताइए, वो जमाना में कोई न पढ़ ले, हाल ना पढ़ ले। सरकार में अगर नहीं, अमेरिका में आज अगर देखा जाए, इनके पिताजी किसान थे, ठीक, ये चाहते तो किसानी कर सकते हैं अभी, लेकिन अगर चाहेंगे भी ना किसानी करना तो अब आत्मा कहाँ पे जाएगा? पूछिए क्यों? अब भाजपा और कांग्रेस का तुलना कर रहे थे ना, कांग्रेस हम मानते हैं, आप कह रहे हैं कि लाख बुरी थी, तो ठीक है, आपके अनुसार कांग्रेस लाख बुरी थी, लेकिन कभी किसानों पे लाठियां नहीं बरसाई। कांग्रेस अगर लाख बुरी थी लेकिन कभी किसानों पर आंसू गैस के गोले नहीं बरसाई। आज का युवा अगर किसानी करने का भी सोचेगा ना तो नरेंद्र मोदी जी का बड़ा सा चेहरा सामने आ जाता है और देश का किसान डर जाता है कि अरे अगर हम लोग किसानी शुरू करेंगे अभी तो क्या पता दिल्ली अगर जाना पड़ जाए तो हमारी भी हद हो जाए। अजय मिश्र टेनी का लड़का है और गाड़ी से रोनता हुआ न चला जाए हमें, इसलिए हम लोग किसान भी नहीं बन सकते हैं। अगर हमारे पिताजी किसान हैं तो हम लोग इसलिए किसान भी नहीं बन सकते हैं, डर है भाजपाइयों का। भैया एक चीज बात पूछो, तो उनके पैसा उसा देवा का बीजेपी वाले हम कह रहे हैं, अगर पैसा देते ना तो बढ़िया। अच्छा सुनो ना, पैसा कैसे मिल जाए? तू तो बोल रहा कि बीजेपी काम करके 4 गो काम पूछ लियो, तू ना बतैला, मैं शौचालय पे बात कर रहा था। शौचालय काम हो गया, हमारा रोजगार दे रही यार, हम अपन घरे शौचालय बना ले, काम गिना रहा हूँ ना, रोजगार अपन घरे बना ले। ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप बोलिए चीजें पता है कि 5 देता है हर महीने, वही राशन, वही राशन आप ही के तरह आपके बड़े भाई थे, इन्हीं के तरह इनके बड़े भाई थे मनीष कश्यप जी। मनीष जी, हाँ, जो रोड ऊंचा है, नाला नीचा है, दारू कैसे पार हो रहा है, ओवरलोड ट्रक रोज जैसे अंगुरी भी रहा तब 20 गो आता था मोबाइल पर, चांदा ले लिए थे भैया। आज मोदी जी के गोदी में जाके बैठ गए, कहाँ गया वो सब? कहाँ गए पत्रकारिता? उसका जवाब दूं? आप लोग पूरा कहाँ नहीं बताएगा, पूरा पत्रकार बताएगा, क्यों नहीं? मेरा उससे क्या लेना? पूरा पत्रकार जवाब देगा क्यों है? सवाल तो अभी कर सकते हैं ना जाके, मनीष कश्यप ने जवाब देंगे कि वो बीजेपी में ही के विपक्ष में भी जा सकते थे, जवाब उनसे मिलेगा तो सवाल कर सकते हैं ना आप। वो तो आज आप कह रहे हैं मोदी 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 ये किया है वो किया है, सब मान लिए हम, सब कर लिए। आप लालू यादव को बुरा मानिए। भाई जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का जब आया था ना तो हम सोचे कि मोदी जी पूरा इंडिया में सबसे बड़ा चोर है। ये मनीष कश्यप जब एने से गया ना, इस साला ओकरो हरवा दिया, ओकरो से बड़का चोरी बना। पूछे कैसे? मोदी जी तो बड़का आदमी के लूटे, कोई दिक्कत नहीं है। इस साला गरीब आदमी के उम्मीद लेके गया, जो आदमी खाना नहीं खा सकता था, खाना नहीं बना सकता था घर में, 10-10 रुपया 20-20 रुपया चंदा दिया, सबसे बड़का चोर अभी कोई बना है तो मनीष कश्यप बना है, मोदी से भी। दूसरा बात आप भी हम अपना सुना रहे हैं एकदम दिल के बात,
भाई साहब हम कोई मिले थे 2021 के आसपास में, ठीक है। ऐसा आदमी ये बोलते हैं हमको कुछ कि अरे पगला ज्यादा मोदी मोदी मत करू, चोर है। हमको आ गया गुस्सा कि अरे भाई राष्ट्रवादी नेता के आगे तू चोर शब्द के यूज कर रहा है, हमको बहुत गुस्सा आया। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ तब हम कहे बाबा तू सच हले। गरीब बन के हक लुट गेलो, गली गली में शोर है, गली गली बाबा कट गेलो, हम चेक करो कट गेलो बाबा तो स्टेशन पर फिर समझ रहा है ना बाबा, ठीक है, इनडायरेक्टली, ठीक है ना, कि गरीब बन के हक लुट गइलो, गली गली में शोर है और तू सच कहा हल बाबा ये चौकीदारवा चोर है। चौकी देखिए डकाई, हाँ पूरा सुनिए, पूरा पूरा देश बोल रहा है गली गली में शोर है, भाजपा चंदा चोर है। पूरा सुनिए, गरीब बन के हक लुट गइलो, गली गली में शोर है और तू सच कहा हल बाबा ये चौकीदारवा चोर है। अब कहीं लुटाइलो वोट चंडीगढ़, कहीं लुटाइल वोट, कहीं धंधा पे चंदा लूटे हो, और हम युवा के उम्मीद लूट गलो 2 करोड़ के वादा झूठा। ओखनी के आपसे में, अब ओखनी के आपसे में देखिए क्या चल रहा है। आपसे में ओखनी के है कि आपस में कौन कितना गिर जीतो, एकरा में लगल ओकरा होड़ हो और तू सच कहा ल भैया ये चौकीदारवा देखिए गली गली में शोर है, चौकीदार चंदा चोर है। तो ये अब अकल खुल गल भाई, धर्म के नाम पे हम बहुत कहनू भाजपा और मोदी मोदी, अब हमार अकल ठिकाना हो गल बाबा। अब हम ये सब चीज से ऊपर उठ गई है, धर्म के नाम पे ना अपन रोजी रोटी रोजगार लगी बदलम ओकरा। लोग सच कहते हैं कि मोदी जी ऐसा न वॉशिंग मशीन रख ले हैं, उसमें जाते ना वो सरफ डालते हैं, ना एरियल डालते हैं, ना भीम डालते हैं। किसी कंपनी का भी अगर प्रचार करते हैं तो बहुत बिकता है, पता नहीं क्या डाल के घोर के उसी में धो देते हैं एकदम, बस क्लियर। हाँ, दुनिया के सबसे ईमानदार नेता हम ही हैं। हाँ, मोदी जी सबसे ईमानदार नेता है। किस बात पर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात होती है तो विपक्ष को भी चंदा आया है कि नहीं? अरे विपक्ष को ये जहाँ से नहीं चंदा लेना चाहिए उनसे चंदा ले लिया है, जो कोरोना का जो टीका वो खुशी से लोग दिए हैं। कैसे खुशी से, जबरदस्ती। कौन खुशी है? एक मिनट, ये कौन खुशी है? जिसको बाद में लाभ लेने की इच्छा होती है, आपको 10 रुपया मिलेगा। अच्छा, ये कौन खुशी इंसान के है? ये कौन? तोरा 10 रुपया के इनकम है, तोरा 10 रुपया के, एक मिनट भाई, तोरा 10 रुपया के इनकम है, अब तोहरा से हम एगो गरीब आइले, भिखारी आइले, कुछ आइले, कितना तक तू दे सका ही बतावा? 10 रुपया, 10 रुपया इनकम है, बता दिए हैं आपको, बहुत डील किया था। 1 रुपया 2 रुपया क्या परसेंट हुआ? 20%, 20%। आप बताइए फ्यूचर गेमिंग का कितना इनकम था, कितना वो पैसा दिया है? सही बात। दुगना तिगुना जब पैसा दे रहा है, वो कहाँ से उला रहा है? कुछ न कुछ देख रहा में है घोटाला, मनवा से बोल भैया घोटाला है कि नहीं? छोड़ दीजिए माइक, मेरी बात सुनिए, मनवा से न बोलता है करोड़ों कमाएगा, अगर 100-200 करोड़ जो दे रहा है तो वो प्रॉफिट में है, तभी तो दे रहा है ना जी। चोर भी तो सबसे बड़ा बीफ बेचने वाली कंपनी है लेना, बीफ बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ का चंदा दी। भाजपा जो है गाय के नाम पे वोट मांगता है। मांगता है। आप एक बात सुनिए, श्री राम कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, श्री राम कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा और बीफ बेचने वाली कंपनी से चंदा लेने वालों का लड़का कट्टर हिंदू कहलाएगा। सोचने वाली बात है। मोदी बीफ बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपया का चंदा लिए हैं मोदी जी, पाकिस्तान से चंदा लिए मोदी जी, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया और मोरबी में पुल गिर गया, इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। कोरोना का वैक्सीन अभी यूके का हाई कोर्ट क्या बोला कि जो वैक्सीन था कोविडशील्ड, उसको लेने से लोगों को हार्ट अटैक आ सकता था, ब्लड क्लॉट हो सकता था, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता था, लेकिन इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग मान लेते कि मजबूरी था। आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि कोवैक्सीन यूज कर सकते हैं कोविशील्ड की जगह पे, तो इतना ज्यादा चंदा लेकर के उसको इतना ज्यादा ठेकेदारी की तरह ठेका दे करके और लोगों को घुसवाने का क्या जरूरी था? आपके पास अगर ऑप्शन नहीं होता, बाकी कंपनियां भी है, जब आदमी मरने लगा हार्ट अटैक से तो उस तरह से लेवल हट गया। अगर आपका यहाँ भी दोष है, अगर आपको लगता था, इतना भरोसा था कि सब कुछ सही चल रहा है, जो मेरी कोई कमी नहीं रही है, तो अगर उपलब्धि लेने का समय आता है तो मोदी जी बड़का मुंह लेकर के बिलाड़ नियन पहुंच जाते हैं, और जब है कोई दोस्त अगर आवे लगला उंगली उठा तो गायब हो जाता है एकदम डरपोकवा की तरह। सर्टिफिकेट पे से फोटो हटा लिया है वो अपना मोदी। बताइए, इससे पहले तो था वैक्सीन वाला में फोटो था, वो हटा लिया है जब सुना है जो कोरोना के नाम पे जो चंदा लेकर के जो यहाँ हार्ट अटैक हो रहा है, खड़े खड़े आदमी गिर के मर रहा है, तो अपना फोटो पे से नाम हटा लिया है। लोग समय के साथ फोटो चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है, प्रोफाइल पिक्चर बदल जाता है। बीजेपी तो हमेशा से जुमलाबाजी करता है, 400 को 4000 बोलता है, तो उसको कहना मुश्किल है, उसको अंधभक्त है। झंडा कहाँ से, गमछा कहाँ से? अरे भैया ये तो गमछा तो रखे
वाले दिए आरजेडी वाला अपना खरीदे हैं, आरजेडी का है ये है तो। आरजेडी का गमछा ढोने से लेने से क्या मिलेगा? होने से नहीं, अपना बहुत काम है आरजेडी का काम। भाई साहब को उम्मीद है कि इतना जो लूटा मारी अरे आरजेडी क्या है, ये है तो गमछी आरजेडी का है ये है। उम्मीद है भाई के कि हमको बिहार कलर आरजेडी का शान है। अच्छा अरे बाप, अब की बार बिहार में तेजस्वी का सरकार आएगा। हम बोलिए नहीं तो ये लोग फिर बोल देंगे कि आरजेडी वाला भाजपा वाला से डर गया। मोदी जी से डर क्या गया? वो तो 17 महीना में दिखा दिया यहाँ के जनता को। और 2 बार जो नरेंद्र मोदी पे रोड पे जो आ गया है, बिहार में जो रोड शो कर रहा है, वो तेजस्वी यादव उनको रोड पे उतार दिया है। वो जो 40-40 कर रहा है, उसको 5 गो सीट बिहार में नहीं आ रहा है, इसीलिए छटपटा रहा है, तब इसीलिए रोड शो कर रहा है। 40 आ रहा है मोदी जी को। अरे वो बोलने वाला वो खत्म हो गया। 400 पहले बोल रहा था, चौथा चरण में वो भी गुम हो गया, अब नहीं बोल रहा है 400। जाके देखिएगा कल का। सिवान में गोपालगंज में मोदी जी आ रहे हैं, कितना कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। छपरा में नाम मत लीजिएगा। हाँ, रूढ़ी जी का हवा खत्म है। क्वेश्चन है जो अभी तक लगी खत्म हो गया। 2014 2019 में छपरा में जो है रोहिणी आचार्य जी जीत रही हैं। छपरा में रोहिणी आचार्य जी जीत रही हैं और बाकी जगह भी महागठबंधन इंडिया के प्रत्याशी जीतेंगे। अरे चौकीदार एनडीए का कोई नहीं जीतेगा। चौकीदार ही चोर है। पूरा स्टेशन परिसर में घूम लगा ऐसा सुनने लगे पूरा मिलता हुआ, तो एक से तू अंदाजा लगा ला कि कौन आवे वाला है। चलो देखिए इस बार का चुनाव आखिर मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। 2 करोड़ के बाद 1 साल में 10 साल के धुना करला 20 करोड़ होकर क्या % तू देला? अच्छा कांग्रेस आएगी तो सारा बेरोजगारी खत्म आराम से। रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, रिकॉर्ड उठा के देखिए। कर्नाटक में सरकार है, उसका एग्जाम्पल है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, बेरोजगारों को उन्होंने देना था, आपको 1000 रुपया जो भी देना था, माँ लक्ष्मी योजना घरेड़ी को दे रहे 8500 रुपये। जो खटाखट की बात कर रहे थे ना, मोदी जी भी आ गए उसी टकाटक पे। वो लागू करेंगे। कांग्रेस का सरकार आएंगे तो वो लागू करेंगे। जुमला निकल जाएगा। नहीं ना, जुमला नहीं, वो बोलना आप चालू कैला है। हकीकत है, हकीकत बोलना। कांग्रेस 65 साल देश में शासन किया। उस समय भी बेरोजगारी थी, इससे ज्यादा बेरोजगारी थी। ठीक ना, उस समय बेरोजगारी थी, उसमें से ज्यादा बेरोजगारी, खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था। उस समय खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था, लेकिन अब तो कुछ 10 कम से कम 1 महीना के लिए खाना मिल रहा है ना, मिल रहा है खाना। इससे ज्यादा बेरोजगारी थी। यदि बेरोजगारी नहीं रहता, मेरा पिताजी भी नौकरी करते, आपके पिताजी भी नौकरी करते। क्या आपके पिताजी नौकरी कर रहा था कांग्रेस सरकार में? कांग्रेस की सरकार में आपके पिताजी नौकरी कर रहे थे। चलिए ठीक है। देखिए मैं बता दूं कि बिल्कुल मैं बता दूं कि जो 4 जून को फैसला आएगा, किसके पक्ष में फैसला आएगा वो देखने वाली बात होती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, फिर प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।